please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. तो पेट्रोल डीजल तो पहले ही आपकी जेब जला रहा है, अब गैस भी आपके ऊपर महंगाई की मार डालेगी। जी हां, 1 अक्टूबर से सीएनजी, पीएनजी और एलपीजी के लिए ज्यादा कीमतें चुकाने को तैयार हो जाइए। सूत्रों के मुताबिक सोमवार से इनकी कीमत में 14% की बढ़ोतरी हो सकती है। हमने आपको 30 अगस्त को ही बताया था कि सीएनजी, पीएनजी और एलपीजी की कीमतें बढ़ने वाली हैं। नेचुरल गैस के दाम 14% बढ़ने का अनुमान है। हमारे अनुमान के मुताबिक 1 अक्टूबर से सीएनजी 2 से ढाई रुपए, पीएनजी 3 से 4 रुपए और एलपीजी 10 से 15 रुपए महंगी हो सकती है। साथ ही बिना सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर 80 रुपए के करीब महंगे हो सकते हैं। नेचुरल गैस महंगा होने का असर पावर कंपनियों पर भी पड़ेगा। इधर आज पेट्रोल में 20 पैसे और डीजल में 18 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। आपको बता दें कि 1 जनवरी से लेकर अब तक दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 13 रुपए प्रति लीटर, तो डीजल की कीमतों में करीब 15 रुपए की बढ़ोतरी हो चुकी है। और महंगाई के मुद्दे पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रवक्ता राजीव जेटली और कांग्रेस के प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह। लेकिन आप दोनों से बातचीत शुरू करें उससे पहले सुनाएंगे जनता की आवाज। राजीव जी और अखिलेश जी, आप दोनों का स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। पहले राजीव जेटली, मैं आपके पास आऊंगा। राजीव जेटली, पेट्रोल डीजल का तो शायद अब आप बात करना भी नहीं चाहते होंगे उस बारे में कि कब लोगों को इसकी महंगाई से निजात मिलेगी, लेकिन अब तो सीएनजी, पीएनजी, एलपीजी ये भी महंगी होने जा रही है। सीएनजी करीब ₹2.5 तक, पीएनजी 4 रुपए तक, एलपीजी 15 रुपए तक, बिना सब्सिडी वाला सिलेंडर 80 रुपए महंगा हो जाएगा। तो सर, ये महंगाई चौतरफा जनता पर मार पड़ रही है महंगाई की, कुछ करेंगे आप जिससे इसे निजात मिले जनता को? देखिए, पहली बात है कि मैं करेक्ट करना चाहूंगा, महंगाई और पेट्रोल, डीजल और सीएनजी, पीएनजी, जो अभी अपने सीएनजी, पीएनजी की बात करी वो अभी आपने कहा सूत्रों के हवाले से खबर है, लेकिन महंगाई और पेट्रोल और डीजल के रेट दोनों में बहुत भिन्नता है। क्योंकि महंगाई का रेट जब क्लेम किया जाता था कि पेट्रोल और डीजल के रेट कम है, उस वक्त पर भी महंगाई का रेट जो था वो लगभग 10%, 12% चला करता था, जो 5% से ऊपर नहीं जा रहा है। महंगाई को बढ़ने नहीं दिया जा रहा है और एक इंटरनेशनल मार्केट की वजहों से डीजल और पेट्रोल के रेट के ऊपर असर पड़ा है, इस बात से पीछे नहीं हटा जा सकता, जिसको लेकर सरकार भी गंभीर है। और दूसरी बात देखिए, अब जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं जो ये प्रोड्यूस करती हैं, यूएस, कनाडा और रशिया जैसी, अब वो भी हर 6 महीने के अंदर इसके रेट डिसाइड करती हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, सरकार एक टेम्परेरी फेज जो जनता को देखना पड़ रहा है इंटरनेशनल मार्केट की वजहों से, सरकार उसको लेकर गंभीर है और जल्दी इसके ऊपर अपने कदम भी उठाए जाएंगे। मैं फिर से एक बात एम्फसाइज करके बोलना चाहता हूं कि महंगाई को नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। महंगाई शब्द अगर जुड़ता है तो केवल पेट्रोल और डीजल के साथ। राजीव जेटली, ईमानदारी से बताइएगा, पिछले 3 महीने में कितनी बार आपने ये बात टीवी पर कही है कि हम जल्दी से इस पर कुछ करेंगे और इसके रेट को कम किया जाएगा, और क्या उसके बाद अभी तक कुछ हुआ है? कहीं से कोई राहत मिली है जनता को? मैं केवल ये बोलना चाहता हूं, मैंने आपसे पहले इस बात को रखा कि इंटरनेशनल मार्केट की वजह से या डॉलर रेट की वजह से फ्लक्चुएशन आई है। पब्लिक सेक्टर यूनिट जो घाटे पे चला करती थी, मैं आपको छोटा सा इसका एग्जांपल देना चाहता हूं कि पेट्रोल और डीजल के रेट पहले भी जनता की जेब पर डाले जाते थे, उसके लिए पेट्रोल बॉन्ड निकाले जाते थे, और पेट्रोल बॉन्ड में जनता को पता नहीं होता था कि हमारी जेब में से कैसा पैसा निकाल करके और डीजल और पेट्रोल। सर, मैं तो गैस की बात कर रहा हूँ, पेट्रोल डीजल तो सर के पार जा चुके हैं प्राइसेस। बहुत जल्दी 100 रुपए पेट्रोल इस देश में बिकेगा। मुंबई में 90 के ऊपर बिक ही रहा है। लेकिन पीएनजी, जिससे लोग घर का खाना बनाते हैं, एलपीजी जो लोगों के किचन में यूज होती है, सिलेंडर जो 80 रुपए करीब महंगा हो रखा है। अखिलेश जी, मैं आपके पास आऊंगा। अखिलेश जी, क्या लगता है आपको, क्या ये चौतरफा महंगाई झेलने के लिए जनता मजबूर है? अखिलेश प्रताप सिंह, आप तक मेरी आवाज आ रही है? लगता है अखिलेश प्रताप सिंह जी संपर्क नहीं हुआ हमारा, हम उनके पास फिर से जाएंगे। लेकिन राजीव जी, कोई रेमेडी तो दीजिए ना जनता को, कुछ तो बताइए कि हाँ इस चीज में हम राहत देंगे, इस चीज में कम करेंगे। कुछ भी उठा के देख लीजिए, चाहे पेट्रोल हो, चाहे ये नेचुरल गैस अब जो 14% महंगी होने जा रही है। आप कह रहे हैं महंगाई, इस पर हम जनता का बोझ नहीं पड़ेगा। सर, कैसे नहीं पड़ेगा? अगर वो सिलेंडर लेने जाएगा 80 रुपए महंगा पड़ेगा तो जेब से तो उसी के निकलेगा, या आप कहीं और से उसको 80 रुपए दे रहे हैं उसके खाते में, जिससे वो 80 रुपए कंपनसेट हो जाएंगे? मैं आपको बताता हूं, अगर आप हमारा पिछला जनरल बजट देखेंगे तो उसके अंदर बहुत सारे प्रोविजन किए गए थे ऐसी तरीके की आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए, जिसमें महंगाई को कंट्रोल करने के लिए एक प्रोविजन बजट भी निकाला गया था। वो चाहे किसानों को लेकर के था, जो आम जन को लेकर के था, कि खाद्य पदार्थ जिसका सबसे बड़ा
बोझ पड़ता है आम जनता के ऊपर, खाद्य पदार्थों के रेट ना बढ़े, इसके लिए हमने अपने बजट में प्रोविजन किए थे। इंटरनेशनल मार्केट में जो फ्लक्चुएशंस आती हैं, जो दिक्कतें आती हैं, उसके ऊपर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। वो अगर रेट बढ़ रहे हैं तो पूरी दुनिया के लिए बढ़ रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट में दिक्कतें आती हैं इसलिए सरकार कुछ नहीं करेगी, ये आपका तर्क है। अखिलेश प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस नेता। अखिलेश जी, पहले पेट्रोल, डीजल और अब सीएनजी, पीएनजी, एलपीजी, बिना सब्सिडी वाला सिलेंडर सब महंगा होने जा रहा है 1 अक्टूबर से। क्या राय रखती है इस पर कांग्रेस? लुटेरी सरकार है, जहां पाती है लूटती है। चाहे राफेल हो चाहे तेल हो, मंत्री कहता है कि हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी जी जब कहेंगे तब न रेट कम होंगे। सिर्फ झूठे आंकड़े, झूठे फ्रॉड और हर तरह के झूठ अगर आप समझ लें तो मैं एक एक चीज इनका बता सकता हूं। अभी जैसे इन्होंने बोला, मैं सुनाई नहीं दे रहा था, लास्ट में मैंने सुना, पेट्रोलियम प्रोडक्ट के दाम मार्केट की वजह से इनकी दलील है भाई, जब 24-26 डॉलर गया था पेट्रोलियम प्रोडक्ट के दाम, तो आपने बोला कि हम इस पे टैक्स लगा दे रहे हैं, और आपने 8-9 बार टैक्स लगा दिया। और टैक्स लगाने के बाद आपने कहा कि जब दाम कम होंगे तो हम उसको कम कर देंगे, लेकिन आपने नहीं कम किया। जब दाम बढ़ने लगे तो इंटरनेशनल मार्केट में क्यों नहीं कम किया? क्योंकि आपको पैसे कमाने हैं, और पैसे कमाने के अलावा आपको दूसरे जो आपके मित्र हैं, जो पेट्रोलियम, जवाब दीजिए राजीव जेटली। राजीव जेटली जवाब दीजिए। राजीव जेटली इंटरनेशनल मार्केट से लिंक था, तब उस समय में पेट्रोल का प्राइस क्या था जब इंटरनेशनल मार्केट में 100 रुपए से ऊपर क्रूड था, और अब क्या है? और अब देखिए पेट्रोल डीजल का प्राइस। देखिए, मैं दो बातें बोलना चाहता हूं। पहले पब्लिक सेक्टर यूनिट घाटे में चला करते थे और जीपीयू फायदे में चला करते थे। जीपीयू का मतलब है गांधी परिवार यूनिट, और अब पब्लिक सेक्टर यूनिट फायदे में चल रहे हैं और जीपीयू घाटे में चल रहे हैं। तो ये अखिलेश प्रताप जी जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये कह रहे हैं लुटेरी सरकार है। जीपीयू आपके हिसाब से जो जीपीयू है या पब्लिक सेक्टर जो का है वो घाटे में हो, मुनाफे में हो, जनता को क्यों पीस रहे इसके बीच? मैंने आपसे बोला, मैंने इसीलिए आपको बोला महंगाई की दर नहीं बढ़ने दी जा रही है। पहले महंगाई की दर बढ़ती थी, अखिलेश जी की पार्टी के लोग दलाली करा करते थे, टमाटर पे, प्याज पे, दालों पे, हर चीज के ऊपर। वो दलाल हटा दिए गए हैं, वो सीधा फायदा जनता को मिल रहा है। ठीक है, फायदा जनता को ठीक है। मतलब कुल मिलाकर बीजेपी कांग्रेस में ही ये सब चलता रहेगा, आम जनता को ये महंगाई झेलनी पड़ेगी। शुक्रिया अखिलेश प्रताप सिंह आपका, शुक्रिया राजीव जेटली आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। 1 अक्टूबर से महंगाई और बढ़ने वाली है, इस बात के लिए आप तैयार हो जाइए। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर है बंधन बैंक से जुड़ी हुई। बंधन बैंक को आरबीआई ने बड़ा झटका दिया है। शेयर होल्डिंग से जुड़े नियमों का पालन न करने की वजह से रिजर्व बैंक ने एमडी और सीईओ के वेतन पर रोक लगा दी है। इसके अलावा आरबीआई ने नई शाखाएं खोलने पर भी रोक लगा दी है। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी प्रदीप पांड्या। प्रदीप, बंधन बैंक पर नई शाखाएं खोलने पर रोक लगाई गई है और उनके अधिकारियों के वेतन पर भी रोक लगाई गई है, क्या वजह है? देखिए, सबसे पहले तो चूंकि आजकल ऐसा माहौल है तो ये साफ करना चाहिए कि यहाँ पर कोई भी गड़बड़ी नहीं है, कोई ऐसी दिक्कत की बात ऑपरेशंस में नहीं है, कोई एनपीए नहीं हो रहा है। जो मुद्दा है वो सिर्फ इतना है कि बंधन बैंक पहले जब शुरू हुआ था सालों पहले, तो ये एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी के तौर पे शुरू हुआ था, जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों को, ग्रामीण इलाकों में औरतों को लोन देने का काम करते हैं। तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को जब बैंक में बदला गया तो वहां पे जो प्रोमोटर कंपनी थी उसकी शेयर होल्डिंग को कम करना था, और वो शेयर होल्डिंग अभी तक कम नहीं हुई है। इसको लेकर के ये कदम उठाया गया है। तो मामला सिर्फ इतना है कि प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग अगर कम हो जाती है, वो अपनी हिस्सेदारी या बेचेंगे या जो भी विकल्प ढूंढेंगे, कोई इशू वगैरह लाएंगे, तो उसके बाद ये दिक्कत खत्म हो जाएगी। और कई बैंकों के मामले में ये बात है, क्योंकि आरबीआई का सालों से ये नॉर्म है कि वो प्रोमोटर शेयर होल्डिंग को कम करवाना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि कोई भी डोमिनेंट शेयर होल्डर किसी भी बैंक में रहे। तो इसी नजरिए से इसको देखना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए प्रदीप।
तो जिस नजरिए से देखना चाहिए वो बताते हुए हमारे सहयोगी प्रदीप पंड्या, इस बारे में आपको आगे भी अपडेट देते रहेंगे। लेकिन फिलहाल खबर यही है कि आरबीआई ने बंधन बैंक की नई शाखाएं खोलने पर रोक लगा दी है और आरबीआई ने ही उनके एमडी और सीईओ के वेतन पर भी रोक लगा दी है। जो हिस्सेदारी है उससे जुड़ा हुआ यह मामला है। आरबीआई के हिसाब के जो नियम है शेयर होल्डिंग के, उनके नियमों का पालन ना करने की वजह से ये एमडी और सीईओ के वेतन पर फिलहाल रोक लगाई गई है। इस बारे में अपडेट आपको हम देते रहेंगे, लेकिन अब रुख करते हैं कुछ और बड़ी खबरों का। सितंबर सीरीज में तगड़ी पिटाई के बाद अक्टूबर सीरीज की भी खराब शुरुआत हुई है। निफ्टी गिरकर 10,900 के करीब पहुंच गया है, जबकि मिड कैप इंडेक्स में 2% की तगड़ी गिरावट देखने को मिली। बाजार का हाल बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं हर्षदा सावंत। हर्षदा, किन सेक्टर्स और शेयरों में सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला है? देखिए, आज ज्यादा बिकवाली ही देखने को मिली है और कई ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर काफी अग्रेसिव सेल साइड की पोजीशंस देखी गई। तो पहले 3 स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे जो दास्तां बयां करते हैं आज के सेल ऑफ की। इन्फीबीम आधा हो चुका है, इनफैक्ट आधे से ज्यादा की गिरावट। स्टॉक में 148 रुपए की गिरावट देखने को मिली। आज 70% का नुकसान इसने दर्ज किया। दीवान हाउसिंग में आज फिर मारकाट मची हुई थी, 5% का नुकसान। इरकॉन, इसने आज अपनी पारी की शुरुआत की। 475 था इशू प्राइस, 412 के आसपास लिस्टिंग हुई, 450 के लेवल्स दिखाए। आखिर में देखिए यहाँ पर बहुत ही खराब लिस्टिंग देखने को मिली है और इसने काफी निराश किया। निफ्टी के दिग्गज स्टॉक्स जिन्होंने बाजार की कमर तोड़ी, येस बैंक आज फिर 9.5% नीचे। इंडिया बुल हाउसिंग में 8% से ज्यादा की गिरावट। हिंडाल्को, हीरो मोटोकॉर्प ये दूसरे लूजर्स रहे हैं आज के ट्रेड में। साथ ही ध्यान रखिएगा जो थोड़ा सा सहारा आया है उसमें आईटीसी, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी जैसे शेयर थे और एक्सिस बैंक जैसे शेयर थे। इन्होंने आखिरी 1 घंटे में जो 100 पॉइंट की रिकवरी निफ्टी के लो में देखी गई है, इन्हीं स्टॉक्स के बदौलत देखी गई। लेकिन मिड कैप्स पर आते हैं तो मिड कैप्स में भी थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली। उसमें एल&टी फाइनेंशियल होल्डिंग, कैनफिन होम्स, ब्रिटानिया, आईडीबीआई जैसे स्टॉक्स थे। लेकिन जो दूसरे लूजर्स रहे हैं आज के ट्रेड में, उसमें आप ध्यान देंगे तो जैन इरिगेशन 15% नीचे, जिंदल स्टील एंड पावर 12% नीचे, अडानी एंटरप्राइजेस में 8% की गिरावट और लक्ष्मी विलास बैंक के लोअर सर्किट के आसपास जाकर टिका। मूड सेंटिमेंट बहुत बिगड़ चुका है, मिड कैप स्टॉक्स की धुलाई हुई है। एक जो सेविंग ग्रेस आप कहते हैं बाजार में, वो यही थी कि 10,850 पर उस बैरियर को आज बुल्स ने तोड़ने नहीं दिया। वहां पर थोड़ा सा एक्शन आया, कुछ रिकवरी आई, लेकिन कुल मिलाकर अक्टूबर सीरीज की भी शुरुआत एक कमजोर नोट पर ही हुई है। भीमा गोरेगांव मामले में नजरबंद 5 सामाजिक कार्यकर्ता और 4 हफ्तों तक नजरबंदी में रहेंगे। 1 महीने के बाद जांच के आधार पर इन्हें गिरफ्तार किया जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर एसआईटी बनाने से भी इनकार कर दिया है और पुणे पुलिस को मामले की जांच जारी रखने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि 28 अगस्त को देश के अलग अलग शहरों में छापेमारी कर इन 5 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया था। और भीमा गोरेगांव मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्वागत किया है और कहा कि इससे साबित होता है कि इस मामले के पीछे किसी तरह की राजनीति नहीं है। 3 चीजें इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। पहली चीज, सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि इसके पीछे कोई भी राजनीतिक कारण नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना है कि विरोधी आवाज को दबाने की यह साजिश नहीं है और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि पुणे पुलिस ने किसी भी दुर्भावना में यह कार्य किया नहीं है, तो जो एविडेंस उनके पास है उस एविडेंस के आधार पर यह कार्य किया है।